हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपको बिना बताए आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए, बिना जानकारी दिए आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए और बाद में पता चले कि आपकी कहानी तो पूरी खत्म हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको पता नहीं कैसा लगेगा क्योंकि आपकी कहानी तो खत्म हो चुकी है। और वैसा ही कुछ कहां हुआ है दोस्तों? यूरोप में हुआ है, यूके में हुआ है। क्या हुआ है? वहां के लोगों ने क्या किया था, इंडियन ऑरिजिन जो हमारे भारतीय मूल के 21 औरतों के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया। उनके रोटी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिला दिया, उन्हें बिना बताए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें ऐसे छोड़ दिया गया। और बाद में पता चला कि इनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये इलीगल था। जब उस पर और जब लगातार रिसर्च हुए, लगातार कमेटी बैठाई गई और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमें तो बताया ही नहीं गया था, हमें तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। उन्हें क्या किया गया, बस ऐसे ही रोटी के अंदर जो आइसोटोप्स थे मिला मिला के उनको दिया जाने लगा। किस लिए दिया जाने लगा? ताकि यह जांच की जा सके कि उनके अंदर जो आयरन की कमी है उसकी पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। जो आयरन डिफिशियंसी की बीमारी होती है उसके बारे में इनको अध्ययन करना था। ठीक है, रिसर्च करना जरूरी है, लेकिन एक जानवर के साथ भी अगर रिसर्च किया जाता है तो बहुत सारे कानून बने होते हैं, उनके तहत किया जाता है। सोचिए, एक जानवर के साथ। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि उन्हें एक इंसान को बिना बताए उनके ऊपर रिसर्च किया गया। और किस कारण से? इस कारण से क्योंकि वो इंडियन ऑरिजिन के थे। अगर वो चाहते तो अपने देशवासियों के ऊपर भी रिसर्च कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंडियन ऑरिजिन की जो साउथ की औरतें थी उनके ऊपर ये किया गया। और जरा सोचिए कि आगे चल के जब इनके ऊपर एक्सरेज किए गए, इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया गया, तब जाके पता चला कि इनकी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इनके फेफड़े खराब हो चुके हैं, इनके जो अंदर बॉडी ऑर्गन्स है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। और इसी को देखते हुए दोस्तों बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये पूरी न्यूज में चल रहा है कि इंडियन ऑरिजिन वुमेन गिवन द रेडियो एक्टिव रोटीज। ठीक है, किसमें? रोटी में मिला के दिया गया था, जो चपाती होती है उसमें मिला के दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ जो पार्लियामेंट है तो वहाँ के जो मेंबर थे उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया और इस पर वो क्वारीज की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो जो यूके अपोजिशन लेबर पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है, और शैडो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड इक्वालिटीज, इन दोनों ने क्या किया, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया, बहुत ज़्यादा सवाल उठाया। तब जाकर दोस्तों इसके ऊपर अब चर्चा हो रही है और यहाँ तक कि इसके ऊपर कमेटी बैठाने की भी बात की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इस पे रिसर्च भी कुछ हुए थे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ठीक, कुछ रिसर्च भी हुए थे, तो उसमें ये देखा गया था कि इनके जो बॉडी है, इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये रिसर्च कहाँ पे हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड करके यूनिवर्सिटी है, वहीं भी रिसर्च हुआ था, वहीं पे ये पूरा कंडक्ट हुआ था। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, और क्या होता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ये क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे और जानेंगे ये आखिर कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और हमें सालों साल निकल जाते हैं। हर कोई हमें ये फोर्स करता है कि पढ़ाई करो, एफिशिएंसी से पढ़ाई करो, बहुत कम वक्त में अंदर ज़्यादा चीज़ें अचीव करो, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ के याद कर पाओ, सोच पाओ। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता है कि कम टाइम के अंदर हम पढ़ाई करें कैसे, कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें याद कैसे कर पाएँ, लर्न कैसे कर पाएँ। लेकिन दोस्तों लगभग 100 सालों के बीच में रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि जब कोई इंसान फ्लो के स्टेट में होता है तब उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है, यानी 500% बढ़ जाती है। यानी कि जो काम आप एक हफ्ते के अंदर करेंगे उसे आप एक दिन में कर पाएंगे, जो काम आप एक साल के अंदर करेंगे उसे आप 2-3 महीने के अंदर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी कोर्स को दोस्तों हम इंडिया में लाए हैं मात्र 299 में, क्योंकि इसे आप बाहर खरीदने जाएंगे लगभग आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों फ्लो 25 कोड आप यूज करें, इसे जरूर अवेल करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रोटी के अंदर आइसोटोप मिलाया गया था उसका नाम था आयरन 59। ठीक है, उसका नाम था आयरन 59। आयरन आपने सुना है, तो उसी आयरन का जो आइसोटोप्स था उसका नाम क्या था, आयरन 59 था। अब वही उनको मिला के दिया गया था, किस लिए? ताकि जो आयरन की कमी है उसको देखा जा सके, ठीक है, उसको समझा जा सके कि कहीं अगर हम इसको मिला के देते हैं रोटी के अंदर तो क्या उनकी जो आयरन की कमी है वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। उसी के तहत रिसर्च किया गया था और उन्हें दिया गया था। ठीक है, अब ये पूरा मामला था। लेकिन अब यहाँ पे आखिर इतना बवाल क्यों है और क्यों इस आइसोटोप्स से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स होना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये रेडियो एक्टिव हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, लगातार गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, बीटा रेडिएशन इमिट करते हैं
और ये इतने खतरनाक रेडिएशन होते हैं कि इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। जब न्यूक्लियर बम फटता है तो यही रेडिएशन तो निकलते हैं। अब अगर आप उसी को इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर डाल देंगे आप, और उसका मात्रा इतनी ज़्यादा बहुत हो गई, तब तो इंसान खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम यहाँ औरतों के साथ हुआ कि उन्होंने रोटी के अंदर लगातार वो आयरन आइसोटोप्स मिलाते गए वो, और उसकी जो क्वांटिटी थी बहुत ज़्यादा हो गई। अब बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी हालत ख़राब होने लगे, और दूसरा ये इलीगल था, बिना बताए काम किया गया था। खैर वो तो बात ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे दोस्तों कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता है। ये क्या है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन का एक रूप होता है, इसको बोलते हैं प्रोटीनियम। इसको समझेंगे बाद में हम। लेकिन अब क्या हो दोस्तों कि एक प्रोटॉन हो, इसके अंदर क्या हो, एक न्यूट्रॉन भी आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाता रहे, तो यहां पे क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। अब क्या होता है दोस्तों कि प्रोटॉन है, इसके साथ एक न्यूट्रॉन था, एक और न्यूट्रॉन आ गया। तो आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि प्रोटॉन की जो संख्या है वो सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये हाइड्रोजन ही आते हैं हाइड्रोजन के अंदर ही, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक है। प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन वाली ही है, लेकिन है क्या, इसका जो मास है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। और किसकी वजह से बढ़ रहा है, किसकी वजह से, सिर्फ न्यूट्रॉन की वजह से। यहाँ पे देखेंगे अब न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, फिर यहाँ पे बढ़ गई। तो होता क्या है दोस्तों कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन अब ये क्या है कि ये हाइड्रोजन का यही है, क्या है, आइसोटोप हो जाता है। मतलब है ये हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर भी अपने आप में एक टाइप है जिसकी क्वालिटी क्या है कि उसकी न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ती जाती है, और वही क्या है, इसके आइसोटोप्स होते हैं। बात समझ रहे हैं आप। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि इन्हीं न्यूट्रॉन की संख्या हम बढ़ाते जाएं, तब क्या होगा कि आप ये देखिए जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है, भाई कमरा एक ही है, छोटा कमरा है, क्षमता एक ही है। अब इसके अंदर आपने एक न्यूट्रॉन डाला, जिसने बोला चलो ठीक है यार कोई बात नहीं है, मतलब एक सीट है, इस पर 2 लोग एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे बस में जाते हैं। अब 2 सीट है, 2 लोगों की सीट है, उसमें आपने क्या किया कि एक न्यूट्रॉन और घुसेड़ दिया, एक इंसान को और घुसेड़ दिया, भैया बैठा लो, कैसे जगह नहीं है। आपको पता है जो ड्राइवर होते हैं या जो ऑटो चलाते हैं उनको तो सोचते ही हैं कितना ज़्यादा भर लें यहाँ पे। तो यहाँ भी हाल ऐसा ही है। इसका जो ड्राइवर है बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो उसने क्या किया कि एक और एक्स्ट्रा कस्टमर को घुसेड़ दिया। बोला भैया बस कुछ टाइम की बात है, आप कैसे घुसेड़ लीजिए। अब जगह लिमिटेड थी, घुसेड़ दिया ज्यादा आपने। जब ज्यादा आपने घुसेड़ दिया तो यहां पे क्या है कि ये अनस्टेबल हो गए। अब आपस में मारपीट कर, धत्ते रही तो कैसे रहे, मारपीट करने लगे। तो इस दौरान क्या होता है, जब आपस में अनस्टेबल हो गए, दिमाग का दही हो गया, तो इन्होंने क्या रिलीज किया, रेडिएशन। जैसे एक सीट पे बैठे 3 लोग होते हैं और इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होने लगे कि भैया आवाज़ आने लगती है, अरे तेरी तो मार हो गया। तो यहाँ भी ऐसा क्या है, न्यूट्रॉन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि अब इन्होंने क्या किया, रेडिएशन इमिट करने लगे, ठीक है। और यही रेडिएशन क्या होते हैं, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन होते हैं। और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, क्योंकि अब ये रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, बात समझ, डिके कर रहे हैं। अभी तक क्या था, आइसोटोप थे, क्योंकि दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं थी न्यूक्लियस में, लेकिन जब ज्यादा आपने कर दिया तो ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हो गए। बात समझ रहे, रखेंगे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लेकिन निकालेंगे अंदर से रेडिएशन। और ऐसा ही आयरन के साथ है, तो आयरन 59 है, उसके अंदर भी क्या है, जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से वो क्या निकालता है, रेडिएशन। और इसी को उस रोटी के अंदर मिलाया गया और उनको दिया गया, और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम तो रिसर्च की चलिए इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे ये थी कि बिना पूछे बिना बताए इलीगली ये काम किया गया, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर काम नहीं किया गया। सोचिए आज इतने साल से उनके बॉडी के अंदर ये चीज़ थी, उसको ध्यान नहीं दिया गया, पहला। दूसरा ये कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अपने देश वालों के ऊपर करो ना। ये क्या मतलब इंडियन को जानवर समझ लिए क्या ये लोग, इनको इतनी सेंस नहीं, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। तो इनको करना चाहिए तो अपने ऊपर करो, आप अपने लोगों के ऊपर करो। ये क्या है कि किसी के ऊपर आपने कर दिया, बताओ बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये दोस्तों होता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। सॉरी थोड़ा सा मूड खराब हो गया सुन के यार, कि बताओ मतलब बिना पूछे रिसर्च कर रहे हैं। खैर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।